एम इंडिया टीवी से मैं शाहरुख खान, मेरे साथ में गोविंद राठी जी है जो शगुन के ऑर्गेनाइजर है। वो जो है स्पेशली रक्षाबंधन जो आने वाले त्योहार है उसके लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लिया जा रहा है और उसके अंदर स्टॉल में बहुत ही नए नए वेराइटीज की चीजें आपको देखने मिलेंगी। इस वक्त मेरे साथ में ऑर्गेनाइजर है। आइए बात करते हैं। आई एम इंडिया टीवी पे आपका बहुत स्वागत है। राठी सर, ये कार्यक्रम आप हर बार करवाते हो, इतना सक्सेसफुल रहता है, इस बार क्या खास रहा और अभी कैसे स्टार्ट हुआ कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं गोविंद राठी शगुन एग्जीबिशन एंड इवेंट्स का संचालक के रूप में हम 2002 से सेंट्रल इंडिया में काम कर रहे हैं। मैं आपके सभी चैनल्स के सारे टीम का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ और ये जानकारी देते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि 2002 से शगुन एग्जीबिशन यह नागपुर से शुरुआत हुआ और मध्य भारत के कई शहरों में हम काम कर रहे हैं और इस एग्जीबिशन के माध्यम से हमने कई छोटे उद्योगों को, एमएसएमई यूनिट्स को, छोटे छोटे खादी के यूनिट्स को तथा घर से काम करने वाली महिलाओं को, बहनों को, भाभीयों को, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार होता है अपने भारतीय संस्कृति में। इस त्योहार के उपलक्ष्य में भी एक हमारी परंपरा के अनुसार भाई बहन को और बहन भाई के लिए कुछ न कुछ खरीदारी करती है और उस उपलक्ष्य में हम नागपुर वासियों के लिए एक रक्षाबंधन स्पेशल शगुन एग्जीबिशन यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं। इस एग्जीबिशन में आप अगर विजिट करते हैं तो आपको सारी वैरायटीज मिल जाती है, चाहे रक्षाबंधन के लिए आपको राखियां खरीदने हो, गारमेंट्स खरीदने हो, बुटीक्स हो, साड़ियां है, ज्वेलरी है, 3D फ्रेम है, ID फ्रेम है, हर्बल्स के कुछ प्रोडक्ट्स है, फर्नीचर है, होम डेकोर है, बनारसी साड़ी है, बेडशीट्स है। यानी कहने का मतलब एक थ्रू आउट एक अच्छी रेंज के स्टॉल्स आपको यहाँ मिलेंगे जो काफी रिजनेबल बजट में यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है। हम सभी को पता है कि भारत एक छोटे छोटे बिंदुओं से बना हुआ भारत है और छोटे छोटे गाँव में, देहातों में, घरों में, परिवारों में जो चीजें बनाई जाती है, क्राफ्ट बनाए जाते हैं, चीजें बनाई जाती है, उनको अगर एक मार्केट का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारा जो बेस है वो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, हमारी रूरल इंडस्ट्री है। हमारी कोशिश है कि छोटे छोटे गाँव के उत्पादों को भी शहरों में एक मार्केट उपलब्ध हो और गत 25 सालों से, लगभग 23 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें 10,000 स्टॉल धारकों की ऐसी टीम हमने पूरे हिंदुस्तान में खड़ी की है कि जो छोटे छोटे उद्योगों को, अपने परिवारों को चलाते ही है, साथ में समाज में एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम कर रहे हैं और यही कोशिश हमारी है। नागपुर में ये करीबन मेरा 100 से ज्यादा से एग्जीबिशन हम लोग नागपुर शहर में अभी कर चुके हैं और एवरेज सभी एग्जीबिशन ये नागपुर वासियों ने बहुत अच्छे से उसको रिस्पांस दिया है, सफल किया है। और हम यही आपके चैनल के माध्यम से अपील यही करते हैं कि आप, ऑनलाइन का युग है, लोग ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं वो ठीक है, लेकिन आपको जब तक वर्चुअली एग्जीबिशन के अलावा जब आप फिजिकली स्टॉल पे विजिट करते हैं तो उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता को समझते हैं, उनकी मेहनत को समझते हैं, तो उसमें की अच्छाई बुराई सब समझ के आप जो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको तो समाधान मिलता ही मिलता है। लेकिन आपके परचेसिंग से जो स्टॉल धारक को चीज बनाता है उसके भी चेहरे पे एक मुस्कान मिलती है, उसकी हंसी आती है, स्माइल आती है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि जो व्यापार को जिंदा रखना चाहते हैं, भारतीय समाज के छोटे छोटे उद्योगों को जिंदा रखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के बजाय अगर छोटे छोटे बाजारों के छोटे छोटे क्राफ्टमैन के पास से कोई चीजें अगर खरीदते हैं तो निश्चित तौर पे उनके घरों में भी खुशहाली आएगी। जुड़े हैं छोटे छोटे जिनका रोजगार है, जो चीज सरकार ने सोचनी चाहिए वो आप पूरी कर रहे हो। कहाँ तक के अब तक के कैसा सफर रहा और क्या रिजल्ट मिला आपको? कितने खुश है आपके आने वाले लोग? देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी भी बताया आपको कि भारत का जो मूल आत्मा है वो एग्रो बेस है, रूरल बेस है, हमारी क्राफ्ट इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को अगर हमको प्रमोट करना है तो उनको मार्केट मिलना चाहिए। सरकार अपने तरीके से अपनी कोशिश करती है, पॉलिसी बनाती है, लेकिन वो पॉलिसी जनमानस तक पहुंचती नहीं, कहीं नीचे के तबके तक पहुंच नहीं पाती है। क्योंकि सरकारी विभागों में कई बार स्टाफ का इश्यू रहता है, कई बार उस इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम आ जाता है
अधिकारियों का भी अपना अपना रवैया होता है काम करने का। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हर चीज के लिए हम सरकार की तरफ न देखते हुए, अगर हम सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारी और दूसरा हमारा व्यावसायिक उद्देश्य, ये दोनों की पूर्ति करके अगर हम परिवार को मजबूत, मुझे क्या लगता है कि मानव जाति के दो ही धर्म होते हैं, एक तो यानी कोई जाति का धर्म नहीं होता है, मेन है उसका पेट का धर्म। पेट का धर्म मतलब उसकी आजीविका, उसका परिवार का पालन पोषण, ये सबसे बड़ा धर्म है और वो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे एग्जीबिशन में हर प्रांत के, हर जाति के, हर धर्म के, हर समाज के, संप्रदाय के लोग आते हैं। अपना केवल ही एक ही उद्देश्य होता है कि मैं यहाँ आऊँ, मेरा स्टॉल लगाऊं, मेरे स्टॉल के माध्यम से कुछ चीजें मैं जो बनाई है मैंने वो बेचूं और उसके माध्यम से समाज में एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। लोगों का गवर्नमेंट की तरफ जो झुकाव है कि भाई हर कोई चाहता है कि मुझे नौकरी मिले, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो हर किसी के हाथों को काम नहीं दे सकती है। लेकिन यही हमारी कोशिश है और मुझे बड़ी खुशी है कि करीबन आज देश भर में नहीं तो इस एग्जीबिशन इंडस्ट्री से करीबन 10 लाख लोग एग्जीबिशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं और करीबन 5 लाख स्टॉल धारक है कि जो केवल मोबाइल बिजनेस करके एग्जीबिशन से काम करते हैं। तो ये एग्जीबिशन की इंडस्ट्री भी हमारी एक अच्छी, अभी तक ऑर्गेनाइज होती नहीं थी लेकिन धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रही है और ऑर्गेनाइज होके कई सक्सेस स्टोरीज हमारे एग्जीबिशन से माध्यम से पता चलती है कि कोई 15 साल पहले का एक आधा स्टॉल धारक आज मुझे मिलता है और बोलता था कि भैया मैंने आपके एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया था, आज देखो मेरा बुटीक बन गया, मेरा एक आधा कोई बहुत अच्छा बिजनेस एम्पायर हो गया, एक आधी इंडस्ट्री खड़ी होगी। एक अगर वो भावना से लोग काम कर रहे हैं और इस तरीके से लोग आगे जा रहे हैं तो उनको मिलकर और समझ के हमको बड़ी खुशी भी होती है। जी, आज आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग इस एग्जीबिशन को आए, भेंट दे और अपने बहन के लिए और अपने बहन अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग इस एग्जीबिशन से करे और इसी के माध्यम से वो अपना एक सोशल जो कहते हैं कि हम एक को हेल्प करने की जो भावना होती है वो भी पूरी करें। एक और कोशिश भी है कि हिंदुस्तान के या भारत के हर क्षेत्र में, प्रदेशों में जो लोग हैं उनको भी हम अगर बाहर के कंट्री में भी एक अच्छा मार्केट उपलब्ध करा के दे सकते हैं। तो पहली कड़ी में हम लोग डोमेस्टिक मार्केट तो कर रहे हैं, डोमेस्टिक में भी हम लोग इस साल हमारा मुंबई का, पुणे का, रांची का, इधर हैदराबाद का, ऐसे मेट्रो शहरों में एग्जीबिशन का प्लान है। उसके अलावा हमारे आने वाले समय में कोशिश है कि हम कुछ बाहर कंट्री में भी यहाँ के क्राफ्टमैन को, यहाँ के कलाकार को, आर्टिस्ट को, क्राफ्ट को प्रमोट करें। जी, थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ में थे शगुन के ऑर्गेनाइजर गोविंद जी, जिन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे गांव से है लोग आते हैं, हमारे भारत देश की संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें वो लाते हैं, बनाते हैं। ऑनलाइन तो हम लोग शॉपिंग करते हैं लेकिन यहाँ आने के बाद आपको जो वो हाथ से बनाने वाली चीजें हैं जो खुद तैयार करते हैं, उसके पीछे उनकी मेहनत होती है। उसी कला को जिंदा रखने के लिए, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये इतनी कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी से कहूंगा जो नागपुर के लोग हैं वो जरूर विजिट करें। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। कुसुमताई वानखेड़े हॉल में ये प्रोग्राम है, 18 तारीख तक चलने वाला है। और इस वक्त मेरे साथ में शगुन के ऑर्गेनाइजर थे गोविंद सर, जिन्होंने सभी जानकारी दी। बहुत सारी बधाई। हम चाहते हैं कि पूरे भारत देश में एक ही टाइम में आपके सभी एग्जीबिशन चले अलग अलग राज्य में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है और हम चाहते हैं कि जो आप भारतीय संस्कृति को विदेश तक पहुंचाने का, वो भी आपका पूरा सपना बहुत जल्द पूरा हो। इस वक्त मेरे साथ थे ऑर्गेनाइजर शगुन इवेंट के गोविंद सर। आई एम इंडिया टीवी से मैं शाहरुख खान। जय हिंद।